नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, हम लोग घटना चक्र की वन लाइनर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट हो चुका है, मध्यकालीन इतिहास भी लगभग कंप्लीट होने आया। तो इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं प्राचीन भारत के और मध्यकालीन भारत के, वो हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। आप लोग चैनल पर विजिट करके चैनल की माध्यम से आप उन सभी वीडियोस को देख लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी आयोग ने अपनी परीक्षाओं में ज़रूर पूछ रखे हैं। तो इनमें आपको ये सोचना ही नहीं है कि कौन सा प्रश्न पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आयोगों ने अपने अपने प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न पूछ रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ है आज, मराठा राज्य और संघ। तो नेक्स्ट इसका पहला प्रश्न है, मराठों के उत्कर्ष के कारण हैं। तो मराठों के उत्कर्ष के कारण धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति है। नेक्स्ट है, शिवाजी ने मुगलों को हराया था। तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। नेक्स्ट है, शिवाजी का जन्म हुआ था। तो शिवाजी का जन्म 1627 या 1630 में 30 में हुआ था। नेक्स्ट है, वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। तो वह कौन सा सेना नायक था? वह था अफजल खां। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, तो वह था अफजल खां। नेक्स्ट है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे, तो वो कहाँ पे कैद थे? आगरा में। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी थी। तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी। नेक्स्ट है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था। तो शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु का नाम था। तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। नेक्स्ट है, शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम। तो शिवाजी से संबंधित घटनाएं जो हैं उनको हमें कालानुक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले घटना है चाकन के किले पर विजय, उसके बाद है मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, उसके बाद है अफजल खां का प्रकरण, उसके बाद है सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किया था। तो अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी थे। तो शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी थे पेशवा, अमात्य, मजमूआदार, बाकियानवीस, फिर सुरुनवीस, सचिव, फिर सुमंत दवीर, सेनापति, सरे नौबत जिसे कहा जाता था, और पंडित राव और न्यायाधीश। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद मराठा प्रशासन में थी। नेक्स्ट है, शिवाजी के समय सरनोवात का पद संबंध था। तो शिवाजी के समय सरनोवात का पद सैन्य प्रशासन से संबंधित था। नेक्स्ट है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था। तो शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख जो करता था वह था सुमंत। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी। तो छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा रुपया, लारी एवं टंका थी। नेक्स्ट है, संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया। तो संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बालाजी विश्वनाथ ने बनाया। नेक्स्ट है, पेशवाओं के शासन का सही क्रम है। तो पेशवाओं के शासन का सही क्रम बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बाजीराव, फिर उसके बाद बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद माधवराव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, फिर उसके बाद बाजीराव प्रथम,
फिर उसके बाद माधवराव प्रथम, फिर उसके बाद नारायण राव। तो नेक्स्ट है सही कालानुक्रम पूछा है, तो ये कालानुक्रम जरूर याद कर लें। तो सबसे पहले संभाजी, फिर उसके बाद राजा राम, फिर उसके बाद शिवाजी द्वितीय, फिर उसके बाद छत्रपति साहू जी। नेक्स्ट है मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया। तो मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ कब बना? 1750 ई में। नेक्स्ट है साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे। तो साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में मराठे उभरे। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट है सरंजामी प्रथा संबंधित थी। तो सरंजामी प्रथा मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित थी। नेक्स्ट है वह मराठा पेशवा जिसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना। तो वह था बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है। तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह था। तो वह इतिहासकार कौन था? काशीराज पंडित। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण था। तो वह कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को अफगानों ने हराया था। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट है वह रोहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। तो कौन था रोहेला सरदार? नजीब खान, जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था। नेक्स्ट है मोडी लिप का प्रयोग किया जाता था। तो मोडी लिप का प्रयोग मराठों के विलेखों में किया जाता था।